पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अभिषेक बनर्जी ने कहा, उंगली दिखा के बात क्यों कर रहे हैं आप? किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मंडल से अगर उंगलियां दिखा करके बात करने लगेगा चुनाव आयुक्त, तो अब ये बताइए, इन लोगों की इसको दादागिरी कहेंगे? क्या कहेंगे? अगर आप इंडिपेंडेंट बॉडी होने का नाटक करते हैं जैसा आरोप लगता है, हालांकि संचालित अमित शाह से होते हैं या किससे होते हैं तो आप जाने, लेकिन ये जो आप इंडिपेंडेंट होने का ढोंग करते हैं, लोग जैसे आप पे आरोप लगाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप राजनीतिक दलों के जायज़ सवालों का जवाब भी नहीं देंगे। घुसपैठियों की लिस्ट मांगी और बगले झांकने लगे चुनाव आयुक्त तीनों। अभिषेक बनर्जी ने कहा, उंगली उठाकर बात मत कीजिए। ये तमाम चीज़ें दोस्तों बंगाल में घट रही हैं। और मैं इस खबर के साथ अमित शाह के उस वक्तव्य का स्मरण करने लगा जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 10, 11, 12 सालों से घुसपैठिए लग रहे हैं। आपके सामने बात आ चुकी है। एक तरफ जब देश का गृह मंत्री कह रहा है कि घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी थी बॉर्डर्स की, रक्षा मंत्रालय की और उसकी, वो उसकी खुद ही फंसले हैं। वो कई जगह और भी फंस गए, कांग्रेस की तारीफ कर गए, इत्तफाकन करना तो चाहते नहीं थे। लेकिन जब वो खुद ही पूछ रहे हैं तो चुनाव आयुक्त को क्या प्रॉब्लम है घुसपैठियों का नंबर बताने की? 58 लाख लोगों की लिस्ट में से नाम काट दिया गया है। अभिषेक बनर्जी ने पूछा, कितने घुसपैठिए बताइए आप? कोई जवाब नहीं है। ये क्या तरीका हुआ साहब? घुसपैठियों का देश का गृह मंत्री इल्ज़ाम लगा रहा है, यह सही बात बता रहा है, और जो घुसपैठियों का सही आकलन करने वाली संस्था है, जो आप SIR करा रहे हैं, जिसके माध्यम से पता चलेगा कितने मर गए, कितने खप गए, कितने चले गए, कितने नए आ गए और कितने घुसपैठिए हैं, बिहार की तरह 390 ना निकल आए, इस बात का डर है? बताइए। बंगाल की धरती दोस्तों, मैं आपको बताऊं, देखिए, सबसे पहली बात तो बदकिस्मती यह है कि लंका हो या नेपाल, म्यांमार हो या बंगाल, बांग्लादेश, किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अब बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं दोस्तों, इसका आप क्या समझते हैं कि हमारे संबंध नेपाल से, लंका से, म्यांमार से, बांग्लादेश से क्या ऐसे थे पिछले 10-12 साल पहले? आप भूटान को अगर लेंगे तो भूटान में हमारी सेनाएं जमाने से खड़ी रहीं, चीन की आंख में आंख डाल करके, और आज वो भूटान वो ये कहता है कि नहीं, चीन का स्टेक होल्डर है। पहले 2 स्टेक होल्डर थे, भूटान और हम, यानी कि भारत। आज वो कहता है चीन से कि चीन जो है बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, और चीन कहता है कि सिलीगुड़ी के पास जो जगह तेरी है ये तो दे मुझे, और जो तुझे बड़ा हिस्सा दूसरी तरफ चाहिए वो मैं तुझे देता हूं। चीन की शरारत, माओ का 5 फिंगर, बस पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, IS ये ढकोसले हैं ना आपके सामने। इन ढकोसलों के सामने तो रहते हैं ना ये। अरे पाकिस्तान मर जाए, खप जाए, हमारा से लेना देना क्या भाई? वो अपनी परेशानियों में मस्जिदों में बम फोड़ रहे हैं, फोड़ने दो उन्हें, वो तो आपस में मर कट रहे हैं। बार बार पाकिस्तान का सिर पे लेके ढिंडोरा पीटते हो तुम जाहिलो। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैंने नाम तो किसी का लिया नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि लड़ाई लड़ो ना चीन से। चीन की अर्थव्यवस्था सन 90 में बराबर में खड़ा था, कहां पहुंच गया भाई? आज वो चीन कहता कि मैंने वो किया है। इस पे बहुत सारी बातें आपने सुन ली हैं। वो चीन सारा का सारा जितनी मदद हो सकती थी मैपिंग के अलावा, हथियारों के अलावा, वो पाकिस्तान को, वो कह रहा मैंने कराया साहब वो सीज फायर, मैंने मध्यस्थता की है। इनकार कर दिया हमने, ट्रंप को क्यों नहीं कहा? खैर मैं अपनी बात पर आता हूं। तो दोस्तों बात यह है
कि किसी भी देश से, वरना ये बांग्लादेश ये समझ लीजिए हमारी ही स्टेट है, लग रहा था ऐसा अडानी के समय। तो बहरहाल हुआ यूं कि वहां लोगों में जन आक्रोश हुआ, यहां जो कुकुरमुत्ते मोहल्लों के अंदर पैदा हुए तलवारें बांटने लगे, तो पता ये चला दोस्तों कि इंग्लैंड, अमेरिका और चाइना और जापान और फ्रांस और बांग्लादेश सब जगह ये बात हो गई कि भारत में जो सरकारें हैं वो इस तरह के दुर्दांत अपराधियों को पनाह दे रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट बढ़ रहे हैं, रिपोर्ट्स इनके खिलाफ आ रही हैं। अपनी बात पर आ जाता हूं बंगाल में। तो बंगाल और बांग्लादेश, एक दिन तो ऐसा आता है, भाषा दिवस जिस दिन होता है, बॉर्डर खोल दिए जाते हैं, कोई भी आए कोई भी जाए। किन घुसपैठियों को रोक रहे हैं आप? हम तो सुनते नहीं बांग्लादेश के अंदर कोई बम फटते हैं। जब ममता बनर्जी ने कहा कि पहलगाम में कहां से आ गए घुसपैठिए, जब तुम्हारे बॉर्डर पे थे तो दिल्ली में कैसे आ गए? बोलिए, बंगाल में कितने बम फटे हैं बताइए तो सही। बंगाल के अंदर उनका एक रोटी बेटी का नाता है, जैसे कनाडा अमेरिका का है ना, ऐसे इनका भी है। हम ये नहीं कह रहे कि वो बॉर्डर खोल दिए जाएं, हम ये नहीं कह रहे कि घुसपैठिए आ जाएं, रिपोर्ट तो दो। अभिषेक बनर्जी जब आपसे पूछते, पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो, आप उसे को उत्तर प्रदेश का जो इस टाइप के जो नेता उड़ीसा बिहार से आ जाते हैं ना, जिनको कोई जानकारी नहीं होती है और वो शोर मचाते हैं, वह पीटते हैं टिपाई लोकसभा में विधानसभा में, ऐसे नहीं है वो बंदा। वो पढ़े लिखे समझदार किताबें लिखने वाले व्यक्ति हैं। आपका मुकाबला किसी ऐसे घुसपैठियों से नहीं है, आपका मुकाबला वहाँ पढ़े लिखे एक जमात से है जो अर्थव्यवस्था और गरीब आदमी के रूट्स को जानता है। उसी गरीब आदमी की राजनीति पर ममता बनर्जी जीतती हैं। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कैपिटल क्रोनोलॉजी क्या क्या बोलते हैं आप, जो बोलते हैं ना, वो बंगाल उस चक्कर में आता नहीं है। बंगाल जितना एक उद्योगपति के पक्ष में खड़ा होता है, इतना ही वो सड़क पर खड़े हुए एक मजदूर के साथ खड़ा होता है। भले वो वहाँ थोड़ी देर से जो है तरक्की हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गुर्बत, परेशानियाँ, इक्तसादी हालात, फाइनेंशियल साउंड, इन्हें सही करने में समय तो लगता है ना। खैर, तो अब आप घुसपैठियों का वो नहीं देंगे। देश का गृह मंत्री कह रहा है कि साहब अगर हमारे हाथों से निकल जाएगी बात, अगर बीजेपी नहीं आई। उड़ीसा में आई थी बीजेपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी है, और झारखंड में भी आप कह के आए थे घुसपैठिए हैं। मतलब जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ घुसपैठिए नज़र आते हैं आपको। तो घुसपैठियों की लिस्ट तो दिलवाओ ना चुनाव आयोग से, जो अभिषेक बनर्जी मांग रहे हैं अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ। बताइए, एक तरफा हो रहा है दोस्तों। सारी संस्थाएं, मैं तो कोर्ट्स को भी कह दूं तो कोई मुजायका नहीं होगा। क्या क्या कंप्रोमाइज्ड हो रहे हैं हम लोग। हमारे संविधान ने ये तमाम चीज़ें इसलिए हमें मुहैया कराई थी कि हम कभी डिक्टेटरशिप के अंतर्गत ना आए, लेकिन एक अनजानी सी डिक्टेटरशिप नजर आ रही है मेरे सर पर, आपके सर पे। मतलब जो जवाबदेही लोगों के माध्यम से होनी चाहिए, कहीं उनको कुछ कह दिया जाता, कहीं उनको कुछ कह दिया जाता है। दोस्तों, ये बातें कहाँ तक मुनासिब हैं? एक दल को इतनी ताकत अगर आपने दे दी है तो ये सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की सरकार 4 डंडे मार के उस बूढ़े को भगा सकती थी दिल्ली से, जो नाटक करने आया था महाराष्ट्र का। वो जो नाटक आरएसएस के मतबल पे कर रहा था ना, यहाँ लोकपाल के नाम पर 4 डंडे लगाते और भाग लेता वो। महाराष्ट्र में उसके लोगों ने साथ नहीं दिया उसका, क्योंकि यहाँ बेरोजगार थे, अनपढ़ थे, जाहिल थे, बहुत सारे लग गए मैं हूं अन्ना, मैं हूं अन्ना। कहाँ गया वो अन्ना? मनमोहन सिंह की एक बेहतरीन सरकार चलती हुई डगमगा रही थी, लेकिन लचक किसी भी तरीके से जीडीपी और फाइनेंशियल साउंड को अच्छा करते हुए हम अच्छा कर रहे थे। वो 10 बरस की जो बुनियाद थी ना, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। जय हिंद।